उनका मृत्यु हो गया, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। उनको जो है कब्र में उनको दफना दिया गया है। लोगों का कहना ये है कि वो एक मसीह व्यक्ति थे, इतने कम उम्र में मर गए, तो क्या यीशु मसीह उसको चंगाई नहीं दे सकता था? जगन्नाथ गीत से गायन देबे प्रभु मारते डेरी दे किसी में इतना दम नहीं है कि मसीहों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से रोक के दिखा दे। तुम ये जो धमकी दे रहे हो ना, ये धमकी अपने पॉकेट में रखना। मैक्सिमम लोक ये जो ख्रिस्टियन धर्मावलंबी लोक मैक्सिमम लोक ख्रिस्टियन है सारला पर ही रोगरे पड़ी की मरती। ऐसे पास्टर और प्रचारक सावधान हो जाओ, जब यीशु का मार पड़ेगा उस दिन तुमको पछताने के लिए भी समय तुम्हारे पास नहीं होगा। जीवन श्वास वायु उड़ी गले उड़ी जाओ, जीसु नाम मोर हृदय थाओ। अभी शुरुआत में जो आपने एक गीत सुना है, इस गीत का अर्थ है मेरा सांस जाना है तो चले जाए, लेकिन यीशु का नाम मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे। कितना मीनिंगफुल एक सॉन्ग है। और ये सिंगर को ये जो सॉन्ग गाए हुए हैं, इनके बारे में आज मैं क्यों बात कर रहा हूं, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द वे ऑफ द लाइफ में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर शायद आप कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं वो तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और जो लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, स्टार्टिंग में आपने जिस एक सिंगर का गीत को सुना है, उनका नाम है ह्यूमन सागर, और वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, एक मसीह व्यक्ति है, लेकिन वो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में वो गीत गाए हुए हैं। एक फेमस चेहरा है, एक फेमस सिंगर है, और वो बहुत सारे मसीह गीत भी गाए हैं। इवन वो जो है हिंदू धार्मिक गीतों को भी उन्होंने गाया हुआ है। तो उनके बारे में आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि हाल ही में 4-5 दिन हो रहा है, उनका मृत्यु हो गया, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। उनको जो है कब्र में उनको दफना दिया गया है। लेकिन बात यहां पर नहीं थमी है। अभी इस समय ह्यूमन सागर को लेकर ओडिशा में बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, और वो विवाद का कारण ये है कि वो एक मसीह व्यक्ति थे। लोगों का कहना ये है कि वो एक मसीह व्यक्ति थे, इतने कम उम्र में मर गए, तो क्या यीशु मसीह उसको चंगाई नहीं दे सकता था? और जो मसीह विरोधी लोग हैं, उन लोगों का कहना यह है कि जो क्रिश्चियन पास्टर लोग हैं, जो क्रिश्चियन पादरी लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, उनका तो कहना है, ये बहुत बड़े दावा करते हैं कि वो जो बीमार वो चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्यों वो ह्यूमन सागर को वो चंगाई नहीं दे सके। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग देखिए, फिर मैं उसको समझाता हूं। वो तो ओडिया लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं। अनेक समय एबे रिसेंटली झारसुगुड़ा राउरकेला रे अनेक पास्टर माने आसुचंदे जो माने निरीह आदिवासी लोक माने कहउचंदे आमे किडनी खराब हेतले भलो कर देबो, चाली न पारतले आमे चलै देबो, बीपी भलो कर देबो, मुंडरे बाळ नथले माने उगै देबो, मल्ला लोक छिडा करे देबो। आमे से कोन एमिति हालेलुया प्रोग्राम करछोदे, एमिति कोन हीलिंग करूचंदे, से चमत्कार करै भलो कर दोचंदे। किंतु भाबंतु जदी से जो पास्टर माने पर एते पावर थांदा ना, ताले ह्यूमन सागर भाईटी आज भलो थांदा। माने तांकर जेउ पाद्री माने हालेलुया कोइ कि छुटा को चलै दउथिले, अंध को आखि दे दउथिले, आज से पाद्री माने हार मानिचन। आ जते कि पैरासिटामोल खाई धर्म परिवर्तन करिचंदी, सेमानक मथारे टिके अक्कल आसु। इनका कहना ये है कि जो पादरी, जो प्रचारक, जो पास्टर लोग हैं, वो बहुत बड़े दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई मिल जाता है, तो ह्यूमन सागर को क्यों वो चंगाई नहीं दे सके, उसको क्यों नहीं छुड़ा सके, और वो जो है मसीहत पे ये सीधा सीधे आरोप लगा रहे हैं। यहां तक की बात नहीं थमी, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया कि जो जगन्नाथ भगवान है, उड़ीसा का एक टेम्पल आप लोग जानते हैं, जगन्नाथपुरी, तो वो जो भगवान है उसकी तरफ से ये एक मार मिला है ह्यूमन सागर को कि उसका वो देहांत हो गया है। हद पार कर दिया इन्होंने। सुनिए एक वीडियो क्लिप। जगन्नाथ गीत से गायन देबे प्रभु मारते डेरी दे होते प्रभु किंतु मारते। तेणु यही माध्यम मुझे कहूँ जिते सब कलाकार भी जी जो कलाकार था, आम प्रभु कोटी गोटे प्रभु जगन्नाथ, गीत को कई मना करते, एटा प्रभु का माड़ा निश्चित। तो इस वीडियो क्लिप को आपने सुना, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जो भगवान है उसके तरफ से एक मार मिला है, उसके तरफ से पनिशमेंट मिला है। जो ह्यूमन सागर की जो मृत्यु हो गई वो जगन्नाथ भगवान ने किया है।
मैं इन जैसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, अगर जगन्नाथ भगवान जो आपका है उनके अंदर में इतनी पावर है कि वो कोई अगर कुछ गलत करता है तो उनको मार देता है, तो भाई देश में बहुत सारे नक्सलवादी भरे हुए हैं, बहुत सारे जो है देश में भ्रष्ट फैलाने वाले लोग भरे हुए हैं, क्यों उन लोगों को मार नहीं दिया जाता है? क्यों पुलिसकर्मी, क्यों जो फौज में सेना तैनात रहते हैं, बॉर्डर में आर्मी लोग तैनात रहते हैं, क्यों रहते हैं वो लोग अपना जान गंवा के अपना घर परिवार सबसे बिछड़ जाते हैं, तो जगन्नाथ भगवान जो है वो क्यों सारे नक्सलियों को वो नहीं मार देता है, क्यों? और एक ऐसे व्यक्ति को मार देता है जो एक मासूम एक सिंगर है, और मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ क्रिटिसाइज यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज जो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पे मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। सो एक ऐसे सिंगर जो जिनकी उम्र महज 35 साल होगी, ऐसे एक सिंगर को इनका जगन्नाथ भगवान मार देता है, लेकिन जो नक्सलाइट है, जो देश में उपद्रव फैलाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उन लोगों को वो बचाए रखता है। कैसी मानसिकता है इन लोगों की। आज इस वीडियो में मैं और एक व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा जो पिछले समय उसको जेल भी हो गया था और उसका मेंटालिटी बहुत भ्रष्ट हो चुका था, जिसके बारे में हमने अपने चैनल में बताया भी था। उसका नाम है तोपी मिश्रा, जो उड़ीसा का एक मेंटल पेशेंट है। उड़ीसा का सबसे बड़ा एक मेंटल इंसान है तोपी मिश्रा, जिसको हमने पिछले समय बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया था। और इस विषय को लेकर जो ये ह्यूमन सागर का जो देहांत हो गया है, उस विषय को लेके ये किस तरीके से अपने विकृत मस्तिष्क का परिचय देते हुए जो उटपटांग सी बातें कर रहे हैं, उनका भी बातों को सुनते हैं और उनको जवाब देते हैं। ह्यूमानकर मृत्युर 2 दिन हो गलानी एवं मोर एपर्यंत भी विश्वास अच्छी जमी जीशु मरिबार 3 दिन पर फेरी आसते गातरू बाहरी पड़ते मत लगुच एवं तो ह्यूमान ख्रीस्टियान थे आते सारा आम ओडिशार लोकंकर भल पाइबा तांका सहित थिला। मैं भी से एबे भी गातुर आउथरे बाहरी आसीबे एवं पुणी गीत गाइबे। यहाँ पर ये मेंटल पेशेंट तोपी मिश्रा कहता है कि जिस तरीके से तुम लोग कहते हो, मतलब मसीह लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो अगर यीशु मसीह जी उठा तो ह्यूमन सागर को भी तीसरे दिन वो मरे हुए में से वो जी उठना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो ह्यूमन सागर को भी जो है तीसरे दिन जो है उसको वो मरे हुए से जी उठना चाहिए और उनको फिर से एक बार अपना गीत गाना उनको शुरू कर देना चाहिए। तो मैं इस व्यक्ति से मैं कहता हूं, तुम्हारे धर्म शास्त्र में बहुत सारे ऐसे बातें लिखी हुई है। मैं इनको ज्यादा ज्ञान की बातें मैं देना नहीं चाहता हूं, मैं इनको जवाब के तौर से मैं इनको कहना चाहता हूं कि जैसे ये यीशु मसीह के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, तो वैसे ह्यूमन सागर को भी जी उठना चाहिए तीसरे दिन में, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रचार करते हैं। तो भाई साहब, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारा भगवान लोग है, अब क्या है कैसे वो तुम खुद ही जानो। हाँ, एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता है और वहां पर एक हाथी का सिर डाल दिया जाता है। क्या आज तुम लोग ये संभव कर सकते हो? और ऐसे बहुत सारे उटपुटान सी बातें हैं जो तुम्हारे धर्म में किया जाता है। देखिए, मैं किसी के धर्म के ऊपर में उंगली उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को जवाब देने के लिए मैं इसी की लॉजिक इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो तुम्हारे जो ये सारे उटपुटान से हरकत होते हैं, क्या तुम उसको प्रूफ करके दिखा सकोगे? मैं अभी ये बताना नहीं चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे मृतकों में से जीवित हुआ, और ये सारी बातें ज्ञान में देना नहीं चाहता हूं। अगला इसका क्लिप को सुनते हैं और उसको जवाब देते हैं। मु रिक्वेस्ट करी आम ओडिशा फादर पास्टर आ जी ख्रीस्टियान धर्मावलंबी लोक मैंने जीशुख्रीष्ट को कंटारे पोती मारी सारा 3 दिन पर जीशुख्रीष्ट जीवंत हो उठी, सेमिति एमाने सब प्रेयर करंतु, सही मोमबत्ती जलांतु, आउ ह्यूमान को वापस नहीं आसंतु। ये मेंटल पेशेंट कहता है कि ओडिशा के जितने भी पादरी हो, पास्टर हो, फादर हो, जितने भी ओडिशा के प्रचारक हो, क्रिश्चियन धर्म के जो भी पास्टर प्रचारक हो, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से तीसरे दिन जीवित हुआ, वैसे तुम चाहे कैंडल जलाओ और अगरबत्ती जलाओ, जो भी करके ह्यूमन सागर को तुम जीवित करा दो। तो मैं इसको इसी की लॉजिक इस्तेमाल करके मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जितने भी देवी देवता है, तुम लोग जितने भी सब मानते हो अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, मैं कहता हूं कि जितने लोगों का सिर धड़ से अलग हो गया है, उन सभी लोगों को सिर में कोई बकरा का सिर या हाथी का सिर लगा के उसको जीवित करा के दिखा दो, और इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। आगे सुनते हैं बकवास। जदि एटा आपण करि दउचंती, आउ किए हो कि न हो, मु ख्रीष्ट धर्म आपणे नेबी, काहेकि ना ह्यूमन को मु बहुत भल पाए। इसका कहना है कि अगर ह्यूमन सागर को तुम जीवित कर देते हो तो किसी की बात तो नहीं, लेकिन मैं खुद
मैं क्रिश्चियन धर्म को मैं अपना लूंगा क्योंकि मैं ह्यूमन सागर से प्यार करता हूं। भाई मुझे मालूम है तू कितना प्यार करता है, तेरे अंदर कौन सा प्यार छिपा हुआ है मुझे मालूम है। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तेरे जैसे मूर्ख और तेरे जैसे निकम्मे इंसान को जरूरत नहीं है भाई। अगर तू आएगा भी ना तो तुझे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तेरे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है कि तू मसीह पर विश्वास करे, ठीक है। और एक व्यक्ति मरे हुए में से जी उठेगा तब जाके विश्वास करना। बाइबल ऐसे लोगों को क्या कहती है? ऐसे लोगों को बाइबल कहती है, हे कुकर्म करने वाले मेरे निकट से दूर चले जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा ये लॉजिक जो है ना अपने पास में रखो, अपने पॉकेट में रखो। तुम जो ये हरकत करते हो, ये उल्टी सीधी बातें करके तुम खुद को समझते हो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान इंसान हूं, मैं बहुत लॉजिकली बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बात में कोई लॉजिक नहीं रहता है, कोई सिर पैर नहीं होता है। बस तुम अपने शब्दों के द्वारा अपने पागल होने का परिचय हर समय देते रहते हो और लोगों से बेइज्जती अपने आप की करवाते रहते हो। अगला इनका सुनिए बकवास। आउ जदि न होई परिबो या परे ख्रीष्ट धर्म प्रचार प्रसार ए पास्टर माने कहिबेनी करिबेनी एवं ए जिनसटा भी कहिबेनी जे आम जीसु 3 दिन परे उठी पड़िथिले। ये कहता है कि अगर तुम उसको जीवित नहीं करा पाए तो यीशु मसीह का प्रचार मत करना और ये मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। अरे भाई तू होता कौन है ये कहने के लिए कि यीशु मसीह का प्रचार मत करना? भाई चाहे जोखिम हो, चाहे तलवार हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी में इतना दम नहीं है कि मसीहों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से रोक के दिखा दे, ठीक है। चाहे जितना उपद्रव हो, चाहे जितना बड़ा जोखिम तलवार आए, मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तुम ये जो धमकी दे रहे हो ना, ये धमकी अपने पॉकेट में रखना और ये धमकी किसी और को देना। मसीह लोग किसी के धमकी से डरने वाले नहीं है, ठीक है। चाहे तुम बंदूक लगा दो मसीहों के सिर में, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा जीवित खुदा है और उस जीवित खुदा की हम आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं और हमें मालूम है उसके हाथों में हमारा जिंदगी लिखा हुआ है। तुम जैसे ढोंगी जितना बकवास करना है बकवास कर लो। मु आपण मन को आ गोटे कथा कहूची, मैक्सिमम लोक ये जो ख्रीस्टियान धर्मावलंबी लोक मैक्सिमम लोक ख्रीस्टियान हेई सारला परे ही रोगरे पड़ी की मरंती। एटा मने रखिबे आपण। ये कहता है कि ज्यादातर लोग क्रिश्चियन बनने के बाद में बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। मैं यहाँ पर हमारे जो सो कॉल मसीह प्रचारक, सो कॉल हीलर और सो कॉल जो हमारे क्रिश्चियन मसीहत में आके जो ढोंगीपना फैला रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ कि ये लोग मसीह का प्रचार नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को नहीं बताते हैं। नहीं तुम आओगे तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, चंगाई सभा चंगाई सभा चंगाई सभा बोल बोल के क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने का सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा कारण तो ये ढोंगी पास्टर और प्रचारक लोग हैं जो हीलिंग करने के लिए आ गए हैं, जो बहुत बड़ा बाबा बन रहे हैं, बहुत बड़ा खुद को ईश्वर बना बैठ रहे हैं। ऐसे ऐसे हीलर लोगों की वजह से आज लोग सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, क्रिश्चियनिटी के ऊपर में ऐसे हस्तक्षेप करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भाई तुम लोग जो भी हो, जितने बड़े हीलर हो, पादरी हो, प्रचारक हो, पास्टर हो, चाहे तुम प्रॉफिट हो, बिशप हो, तुम कोई भी हो, तुमको यीशु मसीह का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का न्याय, यीशु का सुसमाचार, और एक व्यक्ति पाप में जीवन से कैसे करके वो एक धर्म के रास्ते में चले, इसके बारे में प्रचार करो। क्यों लोगों को झूठ मूठ का लोगों को ये बोल रहे हो कि तुम जितना बड़ा बीमारी हो जाए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे, और बड़ा मोटा रकम इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके अपना धंधा चमका रहे हो। ऐसे पास्टर और प्रचारक सावधान हो जाओ, जब यीशु का मार पड़ेगा उस दिन तुमको पछताने के लिए भी समय तुम्हारे पास नहीं होगा, पश्चाताप करने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा। ये जो ढोंगीपना तुम कर रहे हो, अपने ढोंगीपना करने से तुम बाज आ जाओ और यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करो। और ये जो तोपी मिश्रा जो कह रहा है ना कि मसीह में आने के बाद में लोग बीमार से होकर बढ़ते हैं, भाई कौन कहता है कि मसीह में आने के बाद लोग बीमार नहीं पड़ते? कौन कहता है? ऐसे ढोंगी पास्टर और प्रचारकों की वजह से लोगों के मन में ऐसा घुस रहा है। लेकिन आप जाकर देखो, पौलुस प्रेरित खुद बीमार व्यक्ति था, तिमुथियुस को खुद बीमार था, खुद तिमुथियुस के अंदर में बीमारी था, इसीलिए पौलुस प्रेरित उसे कुछ सलाह देता है उसका पेट दर्द ठीक होने के लिए, ठीक है। तो मसीह में आने के बाद बीमार पड़ के मरते हो, ये तोपी मिश्रा तो मेंटल है ही है, लेकिन हमारे मसीहत में भी ऐसे सो कॉल पास्टर प्रचारक है जो इससे भी डबल मेंटल है।
सो मसीह है मेरे प्रियो, इस समय मैं जो बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस समय मैं हमारे जो ओडिशा में एक सिंगर है ह्यूमन सागर करके, मैं उनके बारे में ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि उनका निधन हो चुका है और उनके घर में शोकित है, परिवार शोकित है। बहुत सारे लोग उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक बात को सामने लाते हैं। बहुत सारे लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है, अनबिब्लिकल बातें हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उस शोकित परिवार के लिए आप प्रार्थना करें। उनके परिवार शोक में है, उनकी एक पत्नी भी है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें ताकि वो जो है परमेश्वर के प्रेम में आगे बने रह सके। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं इस चैनल के माध्यम से उन मसीह विरोधियों को कहना चाहूंगा कि भाई आप अपना ये ढोंगीपना करना छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि दिन बहुत ही निकट है। जब समय खत्म हो जाएगा तब तुम जितना भी पश्चाताप करो कोई फायदा नहीं होगा। तो आखिरी में भाई ह्यूमन सागर का गीत को सुनते हुए इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूंगा। तो सुनिए भाई ह्यूमन सागर का ये गीत। जीवनर श्वास वायु उड़ी गले उड़ी जाऊ, जीवनर श्वास वायु उड़ी गले उड़ी जाऊ, जीशु नाम मोर हृदय थाऊ, ओ जीशु नाम मोर हृदय थाऊ। এই আকাশ লোপ পাইলে লোপ পাও, এই পৃথিবী বিনাশ হেলে হেই যাও, ও এই আকাশ লোপ পাইলে লোপ পাও, এই পৃথিবী বিনাশ হেলে হেই যাও, ও যিশু নাম সদা পূজা পাও, যিশু নাম মোর হৃদয় থাও।